everyone, countdown has begun. Exam is on 17th of January. गिन चुन के आप लोगों के पास है 7 days. You guys know that, I know that. -2 कर दो because last 2 दिन में आपकी क्या हालत होगी you also don't know. So you have only 5 days. Okay. एंड इफ़ यू हैव अ प्लान कि क्लियर कट मुझे छोटी कॉपी करनी है, मुझे मेरा ये वाला करना है, इतने सारे वो जो लिखा हुआ है क्या बोलते हैं उसे स्टिक ऑन्स स्टिकी नोट्स पढ़ने हैं वगैरह. इफ़ यू हैव अ प्लान व्हाट आर यू डूइंग ऑन यूट्यूब, बंद करो वीडियो, चुपचाप अपना जो भी प्लान है उधर जाओ, ठीक है. बट इफ़ यू आर नर्वस, यू आर लाइक मेरे से लग गए, मेरा कुछ नहीं होने वाला एंड stuff like that, like you're overwhelmed at this moment, then this video will be very useful for you guys, क्योंकि 148 and 150 में सिर्फ 1-2 मार्क्स का डिफरेंस है, ठीक है. एंड इट इज़ ऑल अबाउट माइंड सेट. ओके, अभी जो होना था, जो उखाड़ना था, आप लोगों ने उखाड़ लिया, ठीक है. तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनो ताकि आप लोगों को जो भी पहले टाइम दे रहे हो झटका ना लगे. तो मैं बताती हूँ हमारा पेपर कैसे था, उससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है. सो फॉर अस इन द फर्स्ट पेपर इट वॉज प्रीटी फैक्चुअल, लाइक यू आइदर नो द इंफॉर्मेशन और यू डोंट नो. एंड पेपर 1 में काफ़ी सारे इजी क्वेश्चंस भी थे. फॉर एग्जाम्पल लाइक एक क्वेश्चन तो ऐसे आया था ओम्फेलोसिल, एवरीवन नोज दैट राइट. उसका पिक्चर था, मतलब लाइक क्यों या बट ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको अराउंड 10-15 जो कि बहुत ही फुद्दू से क्वेश्चन होंगे. बट लोग बोलेंगे अरे बहुत ही इजी पेपर था. पूरा पेपर इजी नहीं था, सिर्फ 10-15 क्वेश्चंस वर लाइक दैट. एंड देन उसके बाद डिफ़िकल्ट वाले फैक्चुअल क्वेश्चंस विच यू आइदर नो और नॉट. पेपर 2 देखो, प्रेप लैडर का मैंने चैम्पियंस वाला वो दिया था, उसमें बड़े क्वेश्चंस आते थे. सो आई गेव फ्रॉम ऑल प्लेटफॉर्म्स, मैरो, प्रेप लैडर और कोई तो भी वो ई गुरुकुल, सेरेबेलम तो ऑफ कोर्स मेरा सेरेबेलम ही था प्लेटफॉर्म मोस्टली. तो जो जीटीज़ है वो मैंने सारे प्लेटफॉर्म्स के दिए. सो आई विल टेल यू, प्रेप लैडर का जो चैम्पियन वाला एग्ज़ाम था, आई गेव चैम्पियंस 1 and 2 एंड मुझे उसकी लेंथ बड़ी सही लगी क्योंकि फॉर आस पेपर 2 में बड़े क्वेश्चंस आते हैं, बड़े. नाउ आई ऑल्सो गिव INI, आई डेंट गिव नीट, तो नीट का मुझे आइडिया नहीं है. लेकिन जो INI के क्वेश्चन थे ना, सिर्फ 3 लाइन एट द मैक्स, 2 या 3 लाइन. देखो साइकोलॉजिकली क्वेश्चन अगर बड़ा आता है, बड़े क्वेश्चंस इजी होते हैं गाइस, दे आर इजी. ओके, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. लेकिन देखते साथ दिमाग को झटका लगता है कि क्या, ठीक है. सो यू नीड टू डिसेक्ट एंड यू नीड टू मेक योर सेल्फ गेट यूज टू इट, ठीक है. तो बड़े क्वेश्चंस आएंगे, पता नहीं उन्हें FMGs के साथ दुश्मनी है, ठीक है तो है. वी गाइज नीड टू सर्वाइव, ठीक है. सर्वाइव कैसे करोगे? नाउ दीज 5 days फोकस ऑन सॉल्विंग बिग क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को झटका ना लगे आपके नर्वस सिस्टम को और आप ब्लैकआउट ना हो जाओ एग्जाम में. सो व्हाट आई रेकमेंड इज टाइप clinical case scenarios, because for us paper 2 it had almost all the questions were like big questions, ठीक है. So even if you are able to solve that, they are pretty simple, right? इतने भी simple नहीं, but they are pretty simple. but एक mental fatigue आ जाता है जब बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. So now you need to improve your stamina, you need to improve your I would say time management. At this point 5 days you can do it, it is doable, ठीक है. माइंडसेट का गेम है, काफ़ी सिंपल है. नाउ आई कैन से काफ़ी सिंपल है, तब तो मैं भी आप लोगों के जैसी थी कि नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्या होगा. बट मेरे जीटीज में मार्क्स अच्छे आते थे, सो आई वाजंट दैट ठीक है हो जाएगा, पास तो हो ही जाऊंगी. बट एग्ज़ाम देने के बाद आई वाज लाइक क्या आता है ये, बिकॉज एवरीवन इज़ लाइक FMG के पेपर तो बहुत इजी होते हैं वगैरह. मुझे तो इजी नहीं लगा था ठीक है. बट सरप्राइजिंगली इफ़ आई गॉट माई मार्क्स एंड इफ़ आई पास्ड, आई वुड से दैट वाज द मेहरबानी ऑफ पेपर 2 एंड द क्लिनिकल सिनेरियोज. बिकॉज फॉर मी I'm not that good with factual things, but I'm very good at diagnosis and solving questions. So the big questions, though mental fatigued, but it is gonna help you. So in this last 5 days, what I said is stamina बढ़ाओ, ठीक है. MCQ solve करने का stamina बढ़ाओ. Okay, solve the big ones.
क्लिनिकल सिनेरियोज वाले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो. नाउ इज़ नॉट द टाइम कि आप लोग थेरी सारा मैं कर लेता हूँ 5-6 दिन में, नहीं हो पाएगा. Even if you have like concised it into छोटी कॉपी only then it's possible, but if like your notes are very big तो कुछ नहीं हो पाएगा. ठीक है. और अगर आपके बड़े बड़े नोट्स आप लोगों ने कंसाइज नहीं किए, अभी आप कंसाइज करोगे क्या? टाइम है क्या? नहीं, टाइम नहीं है. सो राइट नाउ द लॉजिकल थिंग टू डू इज जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस. ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, थ्योरी नहीं, आपको लिखना नहीं है 5 मार्क्स के लिए. ठीक है, आपको आंसर ढूंढना है. Okay, so solve questions according to me because that's what I did and it really helped me. It did help me. So MCQs last 5 days, ठीक है, of all subjects, and there are few subjects that are very very important. जैसे हमारे इसमें टोटल तो 19 सब्जेक्ट्स होते हैं ना, बट जब पेपर देखा था I was like इसमें 19 सब्जेक्ट्स है क्या? मतलब फील भी नहीं हुआ कि 19 सब्जेक्ट्स है. उसमें ना काफ़ी इम्बैलेंस होता है. जैसे हमें बोलते हैं कि बायोकेमिस्ट्री के तो 3-4 ही क्वेश्चन आते हैं वगैरह, बायोकेमिस्ट्री के 10 आ गए थे. ओके, ठीक है, मतलब और ऊपर से मुझे आ भी नहीं रहा था. फिर ऐसे बोलते हैं ना, ऑब्स गायनी, सर्जरी वॉज ऑल्सो बिट लेस, बट PSM तो आई थिंक द होल पेपर वॉज PSM फॉर अस एंड आई एम रियली बैड एट PSM. I mean, I was, now I might be good, ठीक है, but it's like always imbalance. So if you don't do, for example, microbiology, लेकिन microbiology के बहुत सारे आ गए तो nervous breakdown हो जाएगा आपका एग्जाम के दिन. ठीक है, so I will tell you few things. सबसे पहले आपको क्या रिवाइज करना है? ऑब्स गायनी के क्वेश्चन सॉल्व करो. ओके, बिकॉज ऑब्स गायनी इज काउंटर इंट्यूटिव. जैसे यू माइट बी थिंकिंग कि नहीं ठीक है बच्चे को ऐसे निकाल दो, लेकिन उसके नीचे कॉर्ड है फंसा हुआ है, यू कैन डू दैट. ओके, कुछ भी टच नहीं करना है. सो व्हाट आई मीन टू से इज ऑब्स गायनी का आइदर यू नो और यू डोंट नो. सो ऑब्स गायनी के क्वेश्चंस करो एंड वो तो आते ही है, मतलब भर के आनी ही है. ठीक है, सो ऑब्स गायनी एंड आफ्टर दैट प्लीज डू PSM. गाइज PSM जितना कर सकते हो उतना करो. देखो यूट्यूब पे वो तनेजा मैम है, उनका जो शॉर्ट में 4-5 घंटे का था, मैंने वो किया था. फिर मैंने मिशन 200 का PSM के वो सर थे JN सर अपने, उनका 5 डेज़ का वो भी किया था. फिर उसके बाद मैंने और भी कुछ किया होगा, ठीक है, जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है. आई डिड ऑल दैट. ओके, एंड PSM के क्वेश्चंस आते हैं, सो इट इज़ गोना बी हेल्पफुल. आई नो यू गाइज हेट PSM, बट PSM करो. ओके, एंड में आप लोगों को याद आएगा, अरे बोला था डॉक्टर तेजस्विनी ने बोला था, यू विल रिमेंबर दिस. ठीक है, तो PSM करना है, ऑब्स गायनी करना है, एंड प्लीज डू माइक्रोबायोलॉजी बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी आई यूज्ड टू हेट इट. नाउ आई लव इट, बट आई यूज्ड टू हेट इट ड्यूरिंग माई FMG. एंड आई वुड से कि माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी के लिए LRR करो प्रीति शर्मा मैम का. एंड आई वाज सो गॉब्समैक्ड बिकॉज दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई डिड. आई ओनली डिड LRR. ठीक है, मतलब रैपिड रिविजन किया था लेकिन मैं सब कुछ भूल गई थी माइक्रो एंड पैथो के लिए. सो दैट LRR, उसमें से क्वेश्चंस आए थे गाइस, आई एम नॉट लाइंग. यू कैन आस्क एनीवन, जिसने भी लाइक हमारे टाइम भी, आर्या से भी पूछ सकते हो आप लोग, उसमें से क्वेश्चंस आए थे. ठीक है, सो डू LRR ऑफ पैथो एंड माइक्रोबायोलॉजी. आई कैन वाउच कि उसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे रिगार्डिंग दोज टॉपिक्स. दैट मैम इज शी इज ऑसम. ओके, ठीक है. फिर एनाटॉमी का आई टोल्ड यू, शिल्पी अग्रवाल मैम के 25 क्वेश्चंस, उसमें से क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में. कैन यू बिलीव दैट? एनाटॉमी में सिर्फ उतना ही किया था, उसके पहले भी किया था बट कुछ याद नहीं था. सो दैट, एंड उसमें से क्वेश्चंस आए थे FMG में. सो FMG इज़ वेरी सिलेक्टिव रिगार्डिंग फ्यू क्वेश्चंस. ठीक है, शिल्पी अग्रवाल मैम शी नोज कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं. ठीक है, आई डोंट नो हाउ, बट वही क्वेश्चन आए थे. सो डू दैट. एंड पैथो एंड माइक्रो का मैंने बता दिया. आई वोंट टेक लॉट ऑफ टाइम, आई विल टेल यू. ठीक है, आई टेल यू मोर अबाउट माइंड सेट, कैसे इसमें जाना है. आई एम नॉट लीविंग यू फॉर एटलीस्ट लास्ट 5 days. सो बाय बाय. पढ़ाई करो. बाय. सी यू ऑन द अदर साइड.